आज हम क्लास 9th में विषय सामाजिक विज्ञान के विषय भूगोल में पार्ट 3 अफवाह है का अगला वीडियो लेकर के आए हैं। अभी हमने इससे पहले पार्ट 3 शुरुआत कर दी थी, पिछले वीडियो में पढ़ाया था। क्या चल रहा था इसमें हम याद दिला देते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी हिमालय की से निकलने वाली नदियों में आपको हमने कुछ नदियों के नाम बताए थे, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदी है। हिमालय से जो निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये उसका जो उद्गम क्षेत्र का मतलब होता है जहां से ये निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर जो झील सुना होगा, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत में है। मानसरोवर झील हिमालय में मानसरोवर झील के निकट चेलयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। हिमनद ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है। तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो क्षेत्र है वो मानसरोवर झील के निकट चेलयुंगडुंग हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब कैलाश पर्वत के या कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील के निकलती है, तो इसको हम मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारा भाग चीन में भी है, और भारत में जब ये प्रवेश करती है तो सबसे पहले ये अरुणाचल में प्रवेश करती है। अरुणाचल में इसे दियांग के नाम से जानते हैं, जबकि तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से भी जानते हैं। जब ये असम में आती है तो असम में आते आते कई सहायक नदियां दिबांग, लोहित, केनोला आदि मिल जाती हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है, या कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र की धारा बना लेती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है तो ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे आता है प्रायद्वीपीय नदियां। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं। अभी आपको बताया था हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये वर्ष भर इनमें पानी होता है, अर्थात वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां होती हैं, इनमें केवल मौसमी प्रवाह होता है। मौसमी का मतलब है कि वर्षा के समय में इनमें प्रवाह धारा बढ़ जाती है, और जैसे ही गर्मी या सर्दियों का समय आता है तो इनमें धारा कम हो जाती है या कुछ नदियां सूख जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले आती है नर्मदा नदी। देखिए, भारत में जो बहने वाली नदियां हैं इनमें हम कई नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हमने गंगा के बारे में पढ़ा था, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, हिमालय से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी हिमालय से निकलती है। सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था, वो भी हिमालय से निकलती है। अब आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। नर्मदा नदी एक पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है, जिसका उद्गम क्षेत्र है अमरकंटक की पहाड़ियां। जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से ही ये निकलती है, और ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। सभी नदियां मतलब पश्चिम का मतलब है ऐसे, इस तरफ मानचित्र जो होगा तो मानचित्र में पश्चिम इस तरफ होता है, इस तरफ, तो इस तरफ को बहने वाली नदी है। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये जबलपुर के पास से निकलती है। कुछ और इसमें हम पॉइंट्स बताते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के नाम बताइए। तो पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां, एक तो आप नर्मदा पढ़ चुके, अगली हमने लिखी है आगे ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, बहुत ही सरल है। अब आता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम का मतलब निकलना, जहां से निकलती है सतपुड़ा श्रृंखला, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं यहां से ही ताप्ती नदी निकलती है, और ये भी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने के साथ साथ ये नदी जाकर के, हाँ एक चीज और, नर्मदा नदी जो हमने आपको बताई थी और ताप्ती नदी, ये दोनों जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। जबकि हमने इन नदियों के बारे में जो पढ़ा था, ये ब्रह्मपुत्र नदी का बताया था। तो ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में आती है, ठीक, गंगा के साथ मिलती है। अब आगे जो और नदी पढ़ेंगे, 3 नंबर पे आता है गोदावरी नदी। तो हम देखते हैं, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा,
तो देखिए अब लगभग सबको दिखाई दे रहा होगा गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी में देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम जो क्षेत्र है वो नासिक के पश्चिमी घाट है। घाट का मतलब यही है कि जहां पर उथला हुआ क्षेत्र अर्थात पठारी भाग होता है वहीं से ये नदियां निकलती हैं। बरसात के मौसम में इनमें तेज धारा प्रवाहित होती है। सहायक नदियां इसके हैं वर्धा, पैनगंगा और वेनगंगा। महानदी, हाँ ये नदी कहाँ जाती है, कहाँ गिरती है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। अभी हमने आपको नर्मदा और ताप्ती के बारे में बताया था। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिर रही हैं, जबकि गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, क्योंकि ये पूर्व की पश्चिम की ओर नहीं रहती है। महानदी उद्गम क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि मतलब पठारी भाग। यह नदी उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ होते हुए निकलती है। इसका भी मतलब ये नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी उद्गम क्षेत्र महाराष्ट्र का महाबलेश्वर के निकट ये नदी निकलती है। निकलना मतलब उत्पन्न, प्रकट होती है, निकलती है, उद्गम, निकलना। सहायक नदियां ऐसी हैं तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। कावेरी नदी उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। इसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है अमरावती और हेमावती। तो ये हमने आपको नदियों के बारे में पूरा पढ़ा दिया। अभी लेसन समाप्त नहीं हुआ है, अगले वीडियो में इस लेसन के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। धन्यवाद।